हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नए साझेदार का प्रवेश लेसन 2। उसका टॉपिक जो है नए लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना। मैं विशाल मोरवाल, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामला 12, आपका स्वागत करता हूं अकाउंटेंसी ब्लैक बोर्ड क्लासेस में। देखते हैं आज का वीडियो। देखिए, नए लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना। नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होता है? नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाभों को आपस में बांटते हैं उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है, इस कारण उनका लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तन हो जाता है, अतः इसे नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना कहते हैं। ये तो थी किताब की लैंग्वेज। अब मैंने जो लैंग्वेज आपके लिए लिखी है वो है ये है कि नया व पुराने साझेदार जिस अनुपात में लाभों को बांटते हैं उसे नया लाभ हानि अनुपात कहते हैं। इसको इस तरीके से समझिए। देखें, कोई ए व बी पुराने साझेदार हैं, वो एक फर्म में साझेदार हैं और लाभों में 1:1 में हिस्सा रखते हैं। एक नया साझेदार उसकी फर्म में आ रहा है, वो आ रहा है 1/4 भाग के लिए, 1/4 भाग के लिए। तो जब कोई नया साझेदार सी आ रहा है तो 1/4 भाग तो वो ले लेगा, सी ले लेगा। इसके अलावा जो 3/4 भाग बचा है उसको जो ए और बी हैं वो 1/2 और 1/2 अनुपात में लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपके घर में आता है, आपके यहाँ पर एक रोटी रखी हुई है और खाने वाले 2 जने हैं, वो आधी आधी रोटी खाते हैं, और एक और तीसरा व्यक्ति आपके यहाँ पर आ जाए तो उस तीसरे व्यक्ति को भी आप रोटी खाने के लिए कहेंगे, तो उस एक रोटी के 3 भाग हो जाएंगे। तो उनका पहले 1:1 रेशो हुआ करता था ए और बी का, अब क्या हो जाएगा, अलग 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 एक नया रेशो निकल के आएगा। अब ये नया रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं यही हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, और इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है न्यू रेशो का? नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो आप नए लाभ विभाजन अनुपात को अच्छे से जानते हैं, पुराना लाभ विभाजन अनुपात आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा, और ये नई चीज़ आई है माइनस त्याग अनुपात। तो त्याग अनुपात कहें या सेक्रीफाइसिंग रेशो कहें, ये क्या होता है ये भी इसी का एक टॉपिक है। इसको शॉर्ट में कहते हैं n बराबर O-S। तो देखते हैं त्याग अनुपात क्या होता है। देखिए, त्याग अनुपात होता है नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से का जिस अनुपात में त्याग करते हैं उससे त्याग अनुपात कहते हैं। देखिए, अभी जैसा बोला कि वो एक रोटी थी, उसमें से पहले 2 जने थे ए और बी, वो आधी आधी खाते थे। अब जब तीसरा आएगा तो ए और बी आधी आधी तो खा नहीं सकेंगे, उसको ए और बी को कुछ हिस्सा तो सी को देना पड़ेगा। तो जितना हिस्सा वो सी के लिए त्याग करते हैं वही ए और बी का त्याग कहलाता है, उसी से हम इसका त्याग अनुपात निकालते हैं। अब ये त्याग अनुपात कहाँ कहाँ आता है? देखें, नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का बंटवारा त्याग अनुपात में ही करना होता है। वहाँ पर आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी, वहाँ पर ये त्याग अनुपात में अमाउंट बांटी जाएगी। त्याग अनुपात का क्या फॉर्मूला होता है? देखें, पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस नया लाभ विभाजन अनुपात। जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखिए, नया लाभ सेक्रीफाइसिंग रेशियो को अगर याद रखना हो तो देखिए इसका शॉर्ट बनता है सन, तो एस से बनता है सेक्रीफाइसिंग, और ओ से बनता है ओल्ड, और एन से बनता है न्यू। और वैसे भी आप देखिए ये दोनों क्या कर रखे हैं, ग्रीन कर रखे हैं, इसका मतलब न्यू और ओल्ड रेशियो जो है आपस में, एक ओल्ड जो है ये एक जगह फिक्स है। ये ओल्ड रेशो क्या है, ये देखिए दोनों अनुपातों में ओल्ड रेशो अपनी जगह पे फिक्स है, केवल बदल क्या रहे हैं, एस और एन अपनी जगह बदलते हैं, बाकी ओल्ड रेशो अपनी जगह पे फिक्स है। ठीक है, ये नए नए विभाजन व त्याग अनुपात की गणना की विभिन्न परिस्थितियां निम्न प्रकार हो सकती है। देखिए, पहला क्या है, जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का अनुपात दिया गया हो। दूसरी परिस्थिति आती है जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करे। जब नया साझेदार पुराने साझेदार जो हैं उनसे समान अनुपात में, मतलब कि भाई तुम
1/2 ए देता है तो 1/2 ही बी देगा, इस तरीके से प्राप्त करें। और सी है, थर्ड पॉइंट है, जब नया साझेदार लाभों में अपना हिस्सा असमान अनुपात में प्राप्त करता है। तो असमान अनुपात में मतलब ए से मांग लिया उसने 3/2, बी से मांग लिया उसने 3/1, इस तरीके से मांग ले कुछ भी, वह असमान अनुपात है। फोर्थ है, जब नया साझेदार अपना हिस्सा पूर्णतः किसी एक साझेदार से प्राप्त करता है। मान लीजिए सी आ रहा है तो वो ए से कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मगर मेरा जो हिस्सा 1/5 के लिए मैं आ रहा हूँ वो पूरा का पूरा ए से ही लूँगा, बी से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं ए से ही लूँगा। ठीक है। फिफ्थ आता है, जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदार से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है। जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने जो साझेदार हैं ए व बी, उनसे एक निश्चित अनुपात में, कि 2:3 में मैं इनसे अपना हिस्सा लूँगा। ठीक है। 6 आता है, जब पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। इसमें क्या होता है, जब जो पुराने साझेदार होते हैं वो अपने हिस्से का एक निश्चित भाग पहले से ही बोल देते हैं कि भैया सी आप आ रहे हो तो हम अपने हिस्से का 3/4, या बी कहेगा मैं अपने हिस्से का 1/4 आपको त्याग में देता हूँ। तो इस तरीके से इन दोनों से जो मिलता है उसको जोड़कर सी का नया रेशो निकाल लेते हैं। ये 6 पॉइंट आपको प्रश्न में मिलते हैं। अब ये एक बार में एक भी मिल सकता है, एक बार में दो भी मिल सकता है, मगर ये जो 6 पॉइंट है इनसे बाहर कहीं पे भी आपको नया अनुपात या त्याग अनुपात गणना करने के लिए नहीं दिया जाएगा। इन 6 के 6 पॉइंट को हम इसी वीडियो में एक एक करके एक एग्जाम्पल देखेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको बिल्कुल ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है। हाँ जी, अब हम इसका एक जो हम पढ़ रहे हैं, नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, परिस्थितियाँ देखते हैं। एक्चुअली ये क्या परिस्थितियाँ हैं, 6 परिस्थितियाँ हैं। हम 6 के एक एक उदाहरण देखेंगे कि 6 परिस्थितियाँ हमको किस समय उपयोग में ली जानी चाहिए, और हर परिस्थिति में हर अलग अलग कैलकुलेशन की जाती है। तो देखते हैं। देखिए, हमने रेशो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। वैसे ये त्याग अनुपात का फॉर्मूला है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ये इसको शॉर्ट में भी लिख लेते हैं ताकि याद रखने में सही रहता है। न्यू रेशो मतलब एन बराबर या एन आर बराबर ओल्ड रेशो माइनस एस आर सेक्रीफाइसिंग रेशो, और त्याग अनुपात मतलब एस आर सेक्रीफाइसिंग रेशो बराबर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब यहाँ पर ध्यान में देना, देखिए याद नहीं रहता है तो ये ध्यान में देना है कि ओल्ड रेशो हमेशा यहाँ पर ही रहेगा, इसकी जगह फिक्स है ये, और एन आर और एस आर आपस में बदलते रहते हैं। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा एग्जांपल। जब फर्म में केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी आपको क्वेश्चन में, तो आपको कैसे हल करना है देखते हैं। एक एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल ए और बी हैं जो कि साझेदार हैं। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:1 में अपना लाभ हानि का विभाजन करते हैं। लाभ हानि विभाजन करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा क्वेश्चन। अब इन्होंने सी को बुलावा दिया है कि सी आप आइए और हमारा फर्म को ज्वाइन कीजिए। तो सी जो है 1/4 हिस्से के लिए आता है, 1/4 हिस्से के लिए आता है। तो अब आपको ये कहेगा कि क्वेश्चन में बताओ न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो ज्ञात करके बताइए। देखिए क्वेश्चन बन गया ना, केवल नए साझेदार का हिस्सा, तो केवल नए साझेदार का हिस्सा दे रखा है, पुराने साझेदारों का हिस्सा नहीं दे रखा। ये तो अनुपात दे रखा है, कोई हिस्सा एक्स्ट्रा नहीं दे रखा। तो अब ये कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए
आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आप घर में दो बच्चे हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ये ए और बी दो जने हैं। ये जो दो जने हैं, ये इनकी डाइट बहुत कम है और ये एक रोटी खाते हैं। ठीक है, अब इस एक रोटी को ये पहले खाते थे 3:1, मतलब 3:1 मतलब होता है 3/4। ए का कितना हो गया 3/4 और बी का कितना हो गया 1/4। तो 1/4 हिस्सा, ये जो 1/4 हिस्सा है ये तो था किसका, बी का। ये किसका है, बी का। और ये जो 3/4 हिस्सा था ये था ए का। तो ये इस हिसाब से अपनी एक रोटी में से हिस्सा लेते हैं। वैसे ये फर्म में से एक फर्म है, उसमें से लाभ 3/4 ए लेता है, 1/4 बी लेता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सी आ गया, और सी जो आया है वो कह के आया है कि मैं तो फिक्स बोल रहा हूँ कि मैं तो 1/4 हिस्सा ही लूँगा, अब बाकी तुम अपना हिसाब देख लेना। तो ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको क्या करना है कि मानना पड़ेगा आपको फर्म का कुल लाभ 1 है। ठीक है, माना फर्म का कुल लाभ 1 है, जिसमें से सी का हिस्सा कितना हो गया, सी का हिस्सा कितना है 1/4। तो आपको तो उसने बोल दिया कि कुछ भी हो जाए, सी कह रहा है कि मैं तो 1/4 हिस्सा लूँगा ही लूँगा, तो कोई बात नहीं। तो सी ने 1/4 ले लिया, तो आप क्या करेंगे, इनका शेष लाभ ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, शेष लाभ ज्ञात करेंगे। तो शेष लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक हिस्से में से 1/4 हिस्सा तो इसने ले लिया, तो आपका बच के कितना आएगा 3/4। 3/4 ये आता है, ये नहीं आता है, ये आपको वैसे ये 10th क्लास की चीज़ें हैं। अगर नहीं आता है तो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ थोड़ा सा, और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 1-1/4 दे रखा है आपको, तो इसके नीचे बटे भी 1 कर दीजिए। तो और यहाँ पर आप एलसीएम ले लिए, 4 आ गया। 4 में 4 का एक भाग लाया, 4 बार आया, और 4 को 1 से गुणा करा तो 4 आ गया, माइनस कर दिया। ये कॉमन लिया है आपने 4, तो 4 का 4 में भाग लगाया तो 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, तो ये आ गया 4 1। तो 4 में से 1 गया तो 3/4। और अगर शॉर्ट में आपको याद रखना है तो देखिए यहाँ पर आपको ये दे रखा है, तो आप ये कॉमन ले लीजिए। क्या करना है, शॉर्ट में याद रखने के लिए क्या करिए, 1 -1/4 दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बटे में 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब इस 4 में से ये जो ऊपर दे रखा है ये माइनस कर दीजिए, तो कितना है वो, 1 माइनस करते हैं कितना आ गया 3, तो 3/4 आपका बचा हुआ रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 3/4 हमारा शेष लाभ है, मतलब इस 3/4 हिस्से में से, इन 3/4 हिस्से में से अब ए और बी अपना हिस्सा लेंगे। ए और बी अपना हिस्सा लेंगे, क्योंकि इसने तो अपना हिस्सा फिक्स कर लिया, सी ने तो कि मैं तो 1/4 लूँगा। अब ए और बी लेंगे, तो ए और बी मांगते हैं, तो कैसे मांगते हैं देखिए। तो ए का हिस्सा देखेंगे पहले, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है, 3/4 में से ही लेगा वो अपना हिस्सा। तो 3/4 इंटू, पहले कितना लेता था वो, पहले कितना लेता था 3/4, तो पहले वाला ही हिस्सा ही अभी भी लेगा, बस अब थोड़ा 3/4 में से लेगा। पहले कितने में से लेता था, 1 रोटी में से लेता था, अब कितनी रोटी में से लेगा, 3/4 में से लेगा। तो यहाँ पर इसका भाग निकाला तो 3 तिया, इसको ऊपर से 3 × 3 करा, 3 तिया 9, और 4 × 4 16। ऐसे ही बी का हिस्सा निकालेंगे, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना निकलेगा, 3/4 में से ये लेंगे ना, क्योंकि शेष 3/4 ही बचा हमारा। तो 3/4 इंटू पहले कितना लेता था ये 1/4, तो 1/4 कर दिया, तो 3 को 1 से गुणा किया 3, और 4 × 4 तो 16। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अब हमारा न्यू रेशो क्या हो गया, नया अनुपात। देखिए आपके सामने आ गया 9/16
ए का, यहाँ लिख देता हूँ ए का, ये आ गया बी का, बी का कितना आया अभी देखा आपने 3/16 बी का, और सी का कितना आया आपके 1/4। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ए का में बटे में 16 है, बी के बटे में भी 16 है, मगर सी के बटे में 4 है, तो ये सही नहीं है। तो जब ये दो 16 हैं तो इसको भी 16 करें। अब 16 करने के लिए आपको इस 1/4 को ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि ये 16 हो जाए। तो आपको किसके लगता है, 1 से? नहीं, 1 से कितना रह जाएगा, 4 × 4 4, 2 से तो 4 दूनी 8, 8 ही रह जाएगा, 16 का हुआ। तो 4 × 3 तो 12, 12 भी नहीं है, तो 4 × 4, हाँ 4 × 4, तो ऊपर और नीचे किससे गुणा करेंगे, 16 से। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 4/16। तो हमारा अनुपात क्या हो गया, देखिए 9:16, 9/16 अनुपात 3/16 अनुपात 4/16। तो हमारा रेशो कितना आ गया, 9:3/4। ये लीजिए, ये इस तरीके से आपको नया अनुपात निकालना होगा। अब हमको क्या निकालने के लिए कहा है, त्याग अनुपात, या इसको कहें सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसको शॉर्ट में क्या कहें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या अनुपात, क्या रेशियो है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आप पहले ए का निकालेंगे, ए का त्याग अनुपात। तो ए का त्याग अनुपात कितना है, यहाँ पर देखें ओल्ड रेशियो कितना है ए का, ओल्ड रेशियो हमने यहाँ पर लिखा था ए का 3/4, तो 3/4 माइनस न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो अभी निकला है 9/16, 9/16 निकला है ना, तो ये लो 9/16। तो अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो जो बड़ा है वो लिख दीजिए आप, तो 16। ठीक है, 16 लिख दिया आपने। अब 16 के बाद में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप 4 है, 4 को 16 में भाग दिया, तो 4 4 4 4 4 4 4 चौक 16, 4 बार गया तो 4 × 3 कर देंगे, 4 तिया 12, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 16 का 16 में भाग दिया तो एक बार, और 1 को 9 से गुणा किया तो 9, तो कितना आ गया 3/16। ठीक है, इसके बाद में बी का हिस्सा निकाल लेते हैं। बी का ओल्ड रेशो कितना था, 1/4, माइनस न्यू रेशो कितना है बी का, 3/16। फिर आप बड़ी संख्या जो है बटे में वो ले लीजिए 16, तो 4 बार गया, 16 में 4 बार गया ना, 4 × 1 4, माइनस 16 में 16 से भाग एक बार, × 3 तो 3, तो कितना आ गया 1/16। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गया, 3:1। ठीक है, ये हमारा सेक्रीफाइसिंग, ये हमारा न्यू रेशो। अब यहाँ पर आपको ध्यान में देने वाली बात यह है कि जो न्यू रेशो, ये जो ओल्ड रेशो होता है, वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाता है। कब, जब केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया हो। देखो ओल्ड रेशो कितना है, 3:1, तो न्यू रेशो भी कितना हो गया, 3:1। ठीक है, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, जब नया साझेदार पुराने साझेदार से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे। तो आइए इसका भी एक एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए ए है और बी है, तो ए और बी ये 7, इसका अनुपात है 7 और बी का है 5, तो इनका अनुपात क्या है, 7:5 में बांटते हैं। सी जो आया है वो आया है 1/6 के लिए आया है। ठीक है, सी अपना हिस्सा, ये जो अपना हिस्सा है वो ए से और बी से लेता है,
और वो भी कैसा लेता है, बराबर बराबर। ए से भी बराबर लेगा, बी से भी बराबर लेगा। मतलब जो ये 1/6 हिस्से के लिए आया है वो कैसा लेगा, वो बराबर बराबर। मतलब 1/6 का आधा ए से लेगा, 1/6 का आधा बी से लेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए त्याग निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसने खुद नहीं कह दिया ना कि हमको आधा आधा लेते हैं। तो ए का त्याग बराबर कैसे निकालेंगे आप, देखिए 1/6 हिस्से के लिए आया था ना, तो 1/6 का आधा कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो आप यहाँ पर निकाल दिए 1/12। ऐसे ही बी का त्याग करेंगे, बी का त्याग कितने के लिए कितना है इसका, 1/6 का कितना कर रहा है ये, वही आधा। तो इसका भी कितना त्याग हो रहा है, 1/12। तो 1/12 ही ए कर रहा है, 1/12 ही बी कर रहा है, ये इसका त्याग हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास में सेक्रीफाइसिंग भी आ गया और ओल्ड भी है, तो आप इससे क्या निकाल लेंगे, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हमारा क्या कहता है, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ठीक है, हम ए का नया निकाल लेते हैं अनुपात। तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, ए का 7/12 माइनस सेक्रीफाइसिंग कितना आया हमारा, 1/12। तो ऐसे ही आ गया 12, यहाँ पर 7 माइनस 1 तो 6/12। ठीक है, अब बी का न्यू रेशो निकाल लेते हैं। बी का न्यू रेशो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशो कितना है बी का, 5/12 माइनस त्याग कितना करा, 1/12। तो यहाँ पर 12 कॉमन लिया, एलसीएम लिया और 5 माइनस 1 कर दिया, तो कितना आ गया ये, 4/12। ठीक है, अब सी का कितना है, सी का भाग था हमारा 1/6। तो देखिए यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, मगर यहाँ पर 6। तो वापस से इसको 12 करना है, 6 को 12 करें। तो 6 को 12 करने के लिए क्या करें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा क्या हो गया रेशो, 2/12। तो हमारा न्यू रेशो क्या हो गया, न्यू रेशो मतलब नया अनुपात बराबर 6:4:2। अब चाहें तो इसको और काट सकते हैं, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है, ये हो गया 3:2:1 आपका नया रेशो। ऐसे ही आपका त्याग अनुपात आ जाएगा। त्याग अनुपात तो आपने यहाँ पर निकाल ही दिया है, ये देखिए सेक्रीफाइसिंग आपने कितना किया था, ए ने कितना किया था, 1/12 और बी ने कितना किया था, 1/12। तो आपका कितना आ गया अनुपात, 1:1। देखिए, ठीक है। ऐसे ही तीसरा पॉइंट आता है, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करे। पहले समान अनुपात में प्राप्त किया है, अब असमान अनुपात में प्राप्त कर रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है जब ए और बी हैं, एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में अपना लाभ हानि विभाजन करते हैं। सी को लाए वो 1/5 हिस्से के लिए। ठीक है, अब जो ये 1/5 आया है वो ए व बी से 1:2 में प्राप्त करता था। ये किस अनुपात में प्राप्त करता है, ए और बी से 1:2 के अनुपात में प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब आपको क्या बोला है इसने, हमको निकाल के दीजिए न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो 1/5 में से ये 1/5 हिस्सा किस प्रकार प्राप्त करता है, ए से ले रहा है 1:2 के ए बी से 1:2 के अनुपात में। तो इसका मतलब 1/3 हिस्सा ए देगा और 2/3 हिस्सा बी देगा। तो देखते हैं ए और बी का त्याग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखें ए का त्याग बराबर 1/5 का 1/5 का ही तो कर रहा है ना, ए कितना कर रहा है, 1:2 है, तो कितना हो गया 1/3। ठीक है, 1 और 2 3 हो गया ना, 1/3 तो कितना हो गया 1/15।
वैसे ही बी का त्याग कितना कर रहा है, बी का त्याग, बी कितना त्याग कर रहा है देखते हैं। 1/5 का 2 और 2 और 1 3, 3 तो कितना हो गया 2/15। तो इनका इनका यहीं पर त्याग अनुपात तो हमारे यहीं पर आ गया 1:2। इनका क्या आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये तो एक हो गया इनका त्याग अनुपात। अब आपको क्या निकालना है, न्यू रेशो। क्या निकालना है, न्यू रेशो। और आप न्यू रेशो के लिए अपना फॉर्मूला लगा दीजिए, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो देखते हैं पहले ए का न्यू रेशो निकालते हैं। ए का न्यू रेशो आपने निकाला तो यहाँ पर ओल्ड रेशो कितना है न्यू का, सॉरी ए का 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया इसने 1/15। तो यहाँ पर आपने मैंने कहा पहले ही आपको बड़ी वाली संख्या ले लीजिए। तो यहाँ पर कितना ले लिया 15। 15 में 5 का भाग 3 बार गया और 3 इंटू 3 तो कितना आ गया 9 माइनस का चिन्ह उतार दिया। 15 एक बार और 1 को 1 से इंटू किया तो 1, तो कितना वो हो गया 8/15। वैसे ही बी का हिस्सा निकालेंगे। बी का नया रेशो कितना आया, बी का नया रेशो आया हमारे ओल्ड रेशो दे रखा है इसने 2/5 माइनस इसका सेक्रीफाइसिंग कितना है 2/15, 2/15। तो यहाँ पर आप देखें वापस से वही 15 आपने कॉमन में ले लिया और कितनी बार गया 3 बार, 3 दूनी 6, 15 और 2 का 2 ये लो। तो ये कितनी बार आया 4/15। और सी का, सी कितने के लिए आया था, न्यू रेशो कितना था सी का था हमारे 1/5। तो देखिए यहाँ पर 15, यहाँ पर 15, मगर यहाँ पर 5, तो इसको भी 15 करें। 15 करने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो गया 3/15। तो हमारा रेशो कितना हो गया 8/15 अनुपात 4/15 अनुपात 3/15। तो 8:4:3 ये लीजिए, ये आपका न्यू रेशो हो गया। ठीक है, ये इसी तरीके से ये 3 कंडीशन हो चुकी है। अब हमारी आती है चौथी कंडीशन। ठीक है, चौथी कंडीशन देखते हैं। चौथी कंडीशन में कहा है जब नया साझेदार पूर्णतः किसी एक साझेदार से अपना हिस्सा प्राप्त करे। अब जितना भी हिस्सा लेने आ रहा है नया, वो किससे ले रहा है, केवल एक ही साझेदार से ले रहा है। तो देखते हैं इसका किस तरीके से करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं, इसका देखिए ए और बी है। ठीक है, ए और बी है। ये जो है एक फर्म में 7:3 के अनुपात में साझेदार हैं, 7:3 के अनुपात में साझेदार हैं। और सी को प्रवेश दे रहे हैं। ये अब सी आ रहा है और सी जो आता है वो 1/10 भाग के लिए आता है। ठीक है, सी 1/10 भाग के लिए आता है और वो इस 1/10 भाग को किससे ले रहा है, पूरा का पूरा। वो कहता है मैं तो ए से ही लूँगा, मैं 20 पे विश्वास नहीं करता, मैं तो ए से ही लूँगा। तो उसने कहा ठीक है भाई ए से ले लेना। तो अब इसका क्या ज्ञात करना आपको, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो ज्ञात करना है। क्या करना है, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको इसका ज्ञात करना है। तो ठीक है भाई, ऐसी क्या बड़ी बात हो गई, फिर ज्ञात कर देंगे, इतने ज्ञात कर दिए तो देखिए ए का केवल अब तो त्याग तो एक ही कर रहा है, ए ही कर रहा है, तो अब ए का ही त्याग अनुपात निकाल लेंगे। तो आप देखें कोई बड़ी बात नहीं है, जब ये 1/10 भाग के लिए आया है और पूरा ही ऐसे ले रहा है तो इसका मतलब ए का त्याग कितना हो गया, पूरा 1/10। और जब ए का त्याग आ गया तो आपको क्या करना है, ए का त्याग आते ही आपको इसका नया रेशो निकालना है, ए का नया रेशो। ठीक है, ए का नया रेशो आ जाएगा। अब क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा नया रेशो का, ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो कितना है 7/10। देखिए 7:3 था ना, 7/10। और त्याग कितना करा इसने, त्याग करा 1/10। तो 10 कॉमन में ले लीजिए। ठीक है,
10 कॉमन में ले लीजिए, 10 कॉमन में लेते हैं 7 माइनस 1 बराबर 6/10। ठीक है, ये हो गया इसका न्यू रेशियो। ठीक है, अब आया हमारा, अब सबका देख लेते हैं एक साथ। तो ए का, बी का और सी का। तो ए का तो आया 6/10, बी का आया 3/10 और सी का है 1/10। तो हमारा रेशो कितना हो गया, 6:3:1। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यू रेशो। अब ऐसे ही इसी टाइप्स का एक और क्वेश्चन है। तो इसी टॉपिक का, ये जब नया साझेदार पूर्णतः किसी एक साझेदार से अपना हिस्सा प्राप्त करता है, इसी का एक और तरीका है, वो कैसे होता है देखते हैं। ये लीजिए, मैं इसको अलग से कर देता हूँ। देखिए क्या है कि ये ए है और बी है। ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। ठीक है, अब सी और डी क्रमशः 1/5 हिस्से के लिए आते हैं। तो एक तो सी आ रहा है और एक डी आ रहा है, इसमें 2 जने आ रहे हैं। तो ये आ रहा है 1/5 हिस्से के लिए और ये भी आ रहा है 1/5 हिस्से के लिए। जो सी है वो अपना पूरा हिस्सा ए से प्राप्त करेगा। सी ने कहा मैं तो ए से ही लूँगा, तो ये ए से लेगा। और डी ने क्या कहा, डी ने कहा कि मैं अपना पूरा हिस्सा बी से लूँगा, तो इसने बी से लिया। तो अब कहा कि अब बताओ न्यू रेशो निकाल के। तो ठीक है, मैंने कहा भाई ठीक है, अब ये भी निकाल देंगे, आपने कहा है। तो न्यू रेशो बराबर क्या होता है हमारा, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो तो हमारे पास है और सेक्रीफाइसिंग रेशो हम थोड़ा अभी याद नहीं है ना, तो अब देख लेते हैं। तो देखते हैं, थोड़ा ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। आप अगर आपको ध्यान हो तो यही वैसे यही ए का त्याग अनुपात होगा और यही बी का त्याग अनुपात होगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं, अपन डायरेक्ट ही देख लेते हैं। तो ए का नया अनुपात देखते हैं। ए का ओल्ड रेशो कितना था, ए का 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया था इसने, ए ने 1/5। यहाँ पर 5 आ गया कॉमन में, 3 माइनस 1 तो कितना हो गया 2/5। ठीक है, ऐसे ही बी का आ गया। बी ने कितना, बी का ओल्ड रेशो कितना है 2/5 और इसने सेक्रीफाइस कितना किया 1/5, तो कितना हो गया 5। यहाँ पर 2 माइनस 1 बराबर 1/5। ठीक है, अब ऐसे ही सी का कितना था नया रेशो 1/5 और डी का 1/5। तो हमारा न्यू रेशो कितना हो गया 2:1:1:1:1। ये लीजिए। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब हम एक और तरीका देखते हैं। हाँ जी, 5th तरीके का एग्जाम्पल आता है, जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करे। तो ए है और बी है। ए जो है 3 ए और बी 3:2 में अपना लाभ विभाजित करते हैं। सी जो है 1/4 हिस्से के लिए आता है। ठीक है, सी जो है वो 1/4 हिस्से के लिए जब आ रहा है, तो उसने वो जो ये जो हिस्सा है 1/4 वो अपना अलग अलग प्राप्त करेगा ए से और बी से। तो वह ए से तो लेता है 4/24 और बी से लेता है 2/24। ठीक है, अब बी से प्राप्त करेगा। अब कहता है वो आप न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो याद करके बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे याद करेंगे। पहले निकालते हैं ए का त्याग। देखिए ये बहुत इजी सा है, ए का त्याग निकालना। 4/24 हिस्से के लिए वो बी को ला रहा है, तो बी को दे रहा है 4/24, सॉरी सी को दे रहा है 4/24 और बी का त्याग कितना हो रहा है, तो बी का त्याग हो रहा है हमारा 2/24, क्योंकि ये 2/24 हिस्से के लिए आ रहा है ना, ये बी लेके आ रहा है इसको। तो इनका अनुपात कितना हो गया, त्याग अनुपात 4:2। तो काट देंगे तो इसको क्या हो गया हमारा 2:1। ये हमारा क्या हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया। ठीक है, इसके बाद में वो कहता है कि अब न्यू रेशो ज्ञात करके बताओ।
तो न्यू रेशो ज्ञात कर देते हैं। तो ये लो, या न्यू रेशो ज्ञात कैसे करते हैं, न्यू रेशो बराबर ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ए का निकालते हैं सबसे पहले। तो ए का हमारा ओल्ड रेशो कितना था, 3/5। तो 3/5 माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना था हमारा, 4/24। 4/24, इसमें आपने कितना एलसीएम लेंगे, 24 इंटू 5 कर दीजिए, तो आपका एलसीएम आ गया 120। ठीक है, 120 में 5 का भाग जाएगा और इंटू 3 करेंगे तो आपके आता है 72। माइनस का माइनस कर दिया, 24 में 120 में 24 का भाग दीजिए 5 बार और 5 को 4 से गुणा कीजिए तो आपके आ गया 20। तो ये आ गया आपके 52/120। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। बी का ओल्ड रेशो था हमारे 2/5 माइनस सेक्रीफाइसिंग कितना है हमारा बी के लिए, 2/24। ये लीजिए, ये आ गया हमारे वही 120। 2 के लिए 5 के लिए किया तो आपके ये आ गया 48। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दिया और 120 का 24 में भाग गया 5 और 10, 5 दूनी 10, तो आपके आ गया 38/120। सी देखिए 2 हिस्सों में प्राप्त कर रहा है अपना हिस्सा, 2 बार प्राप्त कर रहा है। एक बार ए से लेता है 4/24 और प्लस कर दीजिए क्योंकि एक बार दूसरी बार वो ले रहा है 2 से 2/24। तो आप इसको बराबर कर दीजिए। ठीक है, आपने एलसीएम लिया, 24 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 6 हो गया, 6/24। ठीक है, यहाँ पर 120 है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 24 है, ये कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 120 करना पड़ेगा। तो आप क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 और 2 5 दूनी 10, 2 12, 120। तो आपका रेशो क्या हो गया, 52/38/30। अगर ये और कट रहा है तो इसको और काट दीजिए। जी हाँ, ये कटता है 2 से, तो 2 से 26, 19 और 15। ये लीजिए आपका न्यू रेशो। ठीक है, एक और तरीका है, एक और टॉपिक आता है इसमें, 6 नंबर का है, ये लास्ट है इसका, लास्ट जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है प्रवेश के समय। तो ये लास्ट तरीका है जब वो आपको क्वेश्चन देता है उसका। जब नया साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित भाग जब पुराना साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग करे। जब पुराने साझेदार ही बोल दे कि भैया तुम आ रहे हो तो मैं अपना इतना हिस्सा आपको दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक देखते हैं एग्जाम्पल। ए है और बी है, वही ए हमेशा 3 लेता है, बी हमेशा 2 भाग लेता है। सी को प्रवेश दिया जा रहा है और सी जो है प्रवेश के समय अपने हिस्से का 1/5, जो भी इसका हिस्सा है सी का, वो 1/ए से लेता है। ठीक है, इससे लेता है ए से। तो ये ए से कितना ले रहा है, ए से लेगा ये 1/5 और बी से ये कितना लेता है, 2/5। ठीक है, ए से लेता है 1/5 और बी से लेता है 2/5। अब ये कहता है कि आप निकाल के बताओ मेरे को न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के बताओ। ठीक है, निकाल देते हैं। देखिए, पहले आप निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, ए का त्याग करते हैं, ए का त्याग निकालते हैं। ए का त्याग उसने जैसा लाइन में बोला है आपको वैसा का वैसा ही करना है और आपको समझना है। उसने बोला है कि ए अपने हिस्से का 1/5 भाग त्याग करता है। तो इसका हिस्सा कितना है, 3/5 और ए के अपने हिस्से का 1/5 त्याग कर रहा है। का मतलब होता है गुणा।
ठीक है। हिंदी में का मतलब क्या होता है, गुणा, मैक्स के लिए। तो आपका हो गया 25 और 3, तो 3/25 इसने त्याग किया। बी का त्याग देख लेते हैं, बी का त्याग, ठीक है, बी का त्याग, बी का त्याग कितना हो गया, देखिए बी 2/5 भाग में से कितना कर रहा है ये त्याग, अपना 2/5 त्याग कर रहा है ये, तो 2, ये हो गया 25 और ये हो गया 4, कितना हो गया 4, ये लीजिए, ये इनका अनुपात कितना आ गया, त्याग अनुपात 3:4, ठीक है, कितना आ गया 3:4। अब निकालते हैं न्यू रेशो, तो ए का न्यू रेशो, ये नया अनुपात, हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो हमारा है 3/5 और सेक्रीफाइसिंग कितना है हमारा 3/25, 3/25, ये लीजिए, क्योंकि ये त्याग इतना ही कर रहा है ना, 3/25 का त्याग कर रहा है, तो ये लीजिए, ये आपने निकाल दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे आप, 25 को कॉमन में बाहर लिया है, 5 आ गया भाग देने पर और 15 हो गया गुणा करने पर, -3, तो कितना हो गया ये 12/25, ठीक है, 12/25। अब आ जाइए बी का न्यू रेशो, तो ओल्ड रेशो कितना है इसका 2/5 माइनस त्याग कितना कर रहा है ये 4/25, बराबर कर देंगे यहाँ पर, तो ये 25 आ गया, तो 5 बार गया, 5 और 10 हो गया, ये 4 हो गया, तो न्यू रेशो कितना हो गया 6/25 हो गया। सी का न्यू रेशो देख लेते हैं, सी ने कहा था कि भाई मैं 1/5 तो इससे लूँगा और 2/5 इससे बी से लूँगा, तो इसने कितना दिया था 3/25 तो ए ने दिया था और 4/25 बी ने दिया था, तो इस तरीके से इसका हो गया 25 और 4 और 3 7, तो 7/25, तो देखिए यहाँ पर 25/25/25, तो हमारा न्यू रेशो कितना बन जाएगा 12:6:7, ये लीजिए हमारा न्यू रेशो। ये 6 तरह की कंडीशन होती है, ये 6 तरह की कंडीशन होती है जब आप नए साझेदार के आने पर उसका नया रेशो, पूरी फर्म का नया रेशो ज्ञात करते हैं, और जब तक नया रेशो नहीं निकलेगा तब तक आगे का क्वेश्चन नहीं होगा। मतलब ये तो कंपलसरी लाइन है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, चाहे वो 4 नंबर का क्वेश्चन हो या 6 नंबर का क्वेश्चन हो, ये लाइन तो आपको सॉल्व करनी ही करनी है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको वापस से देख सकते हैं, और ये आपकी बुक में से और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। कल इसके जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा इसके और जो विविध उदाहरण होंगे, थोड़े से और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।